कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी कानपुर। वो तो समझ गया था तुम कानपुर के ही हो। जब सब बोल रहे थे तुम बीच में अलग काहे बोले? जब सब एक साथ बोल रहे थे तुम अलग क्यों बोले? प्यार है भारत। प्यार, बड़ा ले चलेंगे तुमको वहीं पे, भारत पाकिस्तान सीमा पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर वालों का भी बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे जो यंगस्टर्स, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, बहुत दिनों के बाद आए हुए लोग, सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो कर्मचारी जो सरकारी भी हैं और वो जो प्राइवेट नौकरियों में काम करते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, कहां से आना हुआ आपका? IGNCA, आई एम वर्किंग देयर। अच्छा, आप वहां काम करती हैं। और आप? मैं किटोरनी से खिटोरनी से बहुत काम करती हैं, बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, हाँ, आप तो वहां से आए हैं, करगिल से या लद्दाख से? शिमला से। मैं आपसे भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। अभी तो मैं बात सिर्फ देख रहा हूं, नब्ज टटोलने दो मुझे पहले। ऐसे नहीं हुए मुझे इतने साल। पांव बुजुर्गों के दाबे हैं तो ये फन पाया है, ऐसे यूं ही चल के नहीं आया है। तुम सोच रहे होगे ऐसे ही आ गया। ना 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 ना, इसमें बड़ा महारत हासिल करनी पड़ी पहले। तो मैं पहले रुकने दो, ठहरने दो, जो आए हैं उनसे पहले तसल्ली के साथ मिलने दो। चश्मा उतार लो भाई, अच्छा नहीं लगता, आंखों से आंखें मिलने दिया करो मेरी। बाबूजी कहां से आए हैं? मैं द्वारका पालम से। द्वारका पालम से। क्या नाम है साहब? अजय कुमार सिंह। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के मुद्दे पे आप जुड़ेंगे भी, और उम्मीद क्या है कि आज के मुद्दे पे आप बहुत तमाम सारे लोग, जो आज का है सवाल, वो बिल्कुल एकदम आप सबसे जुड़ा हुआ है, यकीनन आप सबसे जुड़ा हुआ है। वकीलों का तो आज बहुत अहम रोल रहने वाला। क्या नाम है आपका? ऋषभ देष्टा। ऋषभ देष्टा। देष्टा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत मुझे लगता है कि आप आज सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन खड़े रहेंगे जरूर। सवाल पूछेंगे? हाँ, थोड़ा कम रखा करो फिर वो, हाँ, जो चीज ज्यादा है वो थोड़ी कम रखा करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो पास चले जाओ तो लिफाफे खुल जाते हैं, इसलिए मैं उतनी दूर जाता हूं जितनी दूर तक लिफाफा खुले ना, जब पता चल जाता ना मुझे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहां से आए हैं? मैं दिल्ली से रहना। दिल्ली से। क्या नाम है साहब? रवि सिंह। रवि जी, क्या काम करते साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता प्राइवेट जॉब करते। बहुत शुक्रिया। और आप लोग कहां से आए हैं? महाकाल की नगरी उज्जैन से आए। महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ आज बोलना भी है कि पहले मैं मुद्दा बताऊं फिर उसके बाद बोलेंगी? चलिए मैं मुद्दा रखता हूं पहले। एक फोन कॉल आता है कि आप फलां जगह आपका बेटा अरेस्ट हो गया है। वो घबरा जाती है महिला, कहती ये क्या हुआ? कहती है कि वो जो बेटा है आपका, उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूं या मीडिया के हवाले कर दूं। और वो कभी कभी तो ये भी होता है, फोन कॉल करने वाला ये कहता है कि मैं पुलिस बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए दे दीजिए और आपके बेटे को छोड़ दूंगा। और एक कॉल ऐसा भी आता है जब महिला से कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है सेक्स रैकेट या सेक्स का जो भी काम है उसमें संलिप्त है और उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, 1 लाख रुपए तुरंत दीजिए, नहीं तो फोटो जो है वायरल कर देंगे। कुछ देर बाद उस लेडी का हार्ट अटैक होता है, वो मर जाती है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मित्र क्या, यही शो में आते हैं, कोलकाता से फोन किया, बड़े व्यापारी हैं, कोलकाता से फोन किया कि प्रतीक जी मैं एक दिक्कत में फंसा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कोई कहता है कि मैं सीबीआई से हूं और फला जगह से बोल रहा हूं और आपके लेजर्स में गड़बड़ी है। प्रतीक जी मेरे लेजर्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा डर है, इतनी दहशत है। वो आदमी कांप रहा था जब फोन कर रहा था। मैंने कहा नंबर आपको कहां से मिल गया? बोले किसी शख्स ने आपका नंबर दे दिया, मैंने आपको सिर्फ फोन करके। मैंने कहा आप घबराइए नहीं। पहली बात तो ये, कोई एक को कहेगा कि 1 लाख रुपया लेंगे और आपको छोड़ देंगे। और पहले मैं ये जाना, वकील आज बैठे हैं और एक्सपर्ट्स भी, साइबर से एक्सपर्ट्स भी हैं, कि क्या कभी कोई वारंट फोन से दिया जाता है? दिया जाता है तो मैं जानना चाहूंगा आज। दिया जाता है? हाँ हाँ, हुआ है, घटना हुई है, वारंट नहीं दिया जाता। जी जी जी, मैं मालूम है। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो तुम भाग जाओ यहां से। तमाशा ना करना यहां से, बिल्कुल तमाशा मत करना, बिल्कुल तमाशा मत करना, बेवकूफ आदमी। और ये घटना घट रही है लगातार, एक एक करके घटनाएं हो रही हैं।
और ये इतना भयावह है कि हमारे जो पैनल में आज एक महिला बैठी हूं, उनके परिवार में भी ये हुआ है। मैं सबसे पहले स्वाति को खड़ा करना चाहूंगा, उसके बाद मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। जी, आपने जो विषय आज उठाया है, मुद्दे पे, घटना पे तुरंत आइए। जी, जो घटना हुई है, कहा जा रहा है कि ये पहला रिपोर्टेड डेथ है जिस महिला की, आगरा का जो घटना है। जी जी, आगरा की जो घटना हुई है वो पहली रिपोर्टेड डेथ। मैं आपको पहले 1 मिनट रोक रहा हूं, मैं आपको वो घटना बता देता हूं हुई क्या। आगरा की घटना पहले बता देता हूं, ऑडियो जरा दीजिएगा दर्शकों के लिए, और वो पहले वो घटना दिखाइए कि आखिर हुआ क्या आगरा में। जी, मैं स्वाति आता हूं, 2 मिनट आप बैठिए। जी, मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया। किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी। फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम सुचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं कि पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अशनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। ये घटना है और यकीनन इस घटना को लेकर लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, और वो तमाम सारे लोग जो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखें। वो कोलकाता के व्यापारी हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था, ये आगरा का केस है जिसको मैंने टेलीविजन पे दिखाया। वो महिला यहां पे मौजूद है जिनके परिवार में वो घटना घटी जिसमें एक शख्स की और जान गई, वो भी यहां पे बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सीबीआई, कोई ईडी फोन से करके ये नहीं बता रही है कि मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही हूं, आप यहां पर रुकिए। अरे वो तो अरेस्ट करने पहुंचेगी ना, कि ये पहले बताएगी कि मैं आ रही हूं, तो वो तो निकल लेगा आदमी जो आ रहा होगा। जी स्वाति। ये घटना मेरे परिवार में लगभग 3 से 3.5 साल पहले हुई थी। एक कॉल आता है मेरे मौसा जी के पास, किडनी पेशेंट थे, 2 डायलिसिस हो चुका था, 3 बच्चे, एक पहला बेटा बैंगलोर में पहली नौकरी पे जाता है, वो ट्रेनिंग में रहता है, तो अक्सर होता है कि ट्रेनिंग में फोन जो है वो जमा कर दिया जाता है। उनको बहुत अच्छे से पता था कि उनके बेटे का फोन 9 से 6 वो अवेलेबल नहीं होगा। उसी दौरान कॉल आता है और ये कहा जाता है कि पुलिस का कॉल रहता है, वही फोटोज में पुलिस की दिखेगी, पुलिस की ही व्हाट्सएप कॉल जाता है और ये कहा जाता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस, वो लेकर के हॉस्पिटल गई है, माथा फट गया है और सर्जरी करा ली है, इसलिए ये बोल करके पैसे मांगे गए। बहुत हैवी अमाउंट मांगा गया। उन्होंने कोशिश की, कॉल पे कॉल नहीं लगता, वो जानते थे कि कॉल नहीं लगेगा, तब भी बाप का दिल है, उन्होंने कोशिश की, कॉल किया, कॉल नहीं लगा और उन्होंने जो भी अमाउंट मांगा गया था वो उसको ट्रांसफर कर दिया। दिन भर बेचैन। 6 बजे, तब तक सारे रिश्तेदारों को कॉल जा चुका था, सब परेशान। 6 बजे क्या होता है, वो लड़का सामने से कॉल करता है और बोलता है, पापा आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। यही लगता है पहला शॉक। और जो अमाउंट, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास के लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, जो वो अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए होते हैं। डायलिसिस पे थे, इमीडिएटली चूंकि सारे जो हैं आपके बॉडी के जो वाइटल्स है वो सारे जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एडमिट होते हैं और विदिन 10 डेज उनकी डेथ हो जाती है। तो ये डेथ जी, ये घटना और एक घटना और बताता हूं, ये अक्सर हो रहा है आजकल कि आपका पार्सल जो है कस्टम्स में फंसा हुआ है और उसमें बेहद आपत्तिजनक चीज। पूर्व डीसीपी साहब आप आगे, बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपका पार्सल जो है वो फंसा हुआ है फला जगह पे कस्टम्स में, क्लियरेंस के लिए जरूरी है आपसे बात करना, और जो उस पार्सल में बेहद संवेदनशील चीजें मिली हैं